तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, ठीक है। कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पूरी लिखा दी थी, आज हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पे, और उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी सभी बच्चों को शेयर किए थे मैंने, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट को तो गलती हो सकती है, ठीक है, एप्लीकेशंस में। तो देखो जो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे हम लोगों ने बात कर रखी थी, तो बीच में आया था बच्चों हाइड्रोजन, अगर आपको पता होगा। इससे ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी के सारी बच्चों कैसी थी, नेगेटिव थी, ठीक है। हाइड्रोजन का बेटा वैल्यू क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसके नीचे वाले सारे के सारे ईसीएस में क्या थे, वो आपके पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 वैल्यू है क्या, ये बेटा सारी की सारी आपकी क्या थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ई आर नॉट। तो ई आर नॉट के बेस पे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखते हैं तो हम फॉलो बेटा कहाँ से करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा, एसआरपी वैल्यू बच्चों जो होगी वो नेगेटिव से ऊपर से स्टार्ट होगी, नेगेटिव, देन देन आपके से -4 आया, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे सपोज आपका यहाँ -4 आया, देन -3 आएगा, देन -2 आएगा, देन -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, एंड +3, एंड इस तरीके से, है ना, +4 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से वैल्यूज में आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आने पे जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेस पे है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ गया, जिसको कल मैंने इजी ट्रिक से समझाया था, पूरा लिख के भी आपको दिखाया था, उसके ऊपर लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके आपको दे चुका हूँ। अब समझो, तो यहाँ पे जो ऊपर एबव जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज है बेटा, है ना, उनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू बच्चों कैसी होगी ऊपर वाले एलिमेंट्स की, मैंने बोला बच्चों नेगेटिव में मिलती हैं वो। नेगेटिव मिलने का मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, छोटी वैल्यू होगी, लेस। उनका बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड, और नेचुरली बेटा बेटा वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सेल्फ ऑक्सीडेशन को अगर सपोर्ट करेंगे वो, तो इसका मतलब वो कैसे वर्क करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, यस, विलो, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उन पे बात करता हूँ। तो वो एलिमेंट बच्चों कैसे होंगे, पॉजिटिव में होंगे। मतलब उनकी जो उनकी जो आपकी एसआरपी वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, वो क्या होगी, मोर। मोर का मतलब बेटा पॉजिटिव से रिलेटेड है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव से रिलेटेड है। इनका हम क्या बनाते हैं बेटा, कैथोड। कैथोड का मतलब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। बात समझ में, अगर अगर इनका सेल्फ प्रोडक्शन होगा तो मतलब ये कैसे एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सीक्वेंस को हम कैसे समझते हैं, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ध्यान दो। जैसे मानकर चलो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने यहाँ पे बनाई। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा मैंने ए बी सी डी, यही समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने यहाँ पे आपको जनरेट करके दी है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे बताओ इजीली ऑक्सीडेशन किसका होगा, आराम से ऑक्सीडेशन किसका हो जाए, तो जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा, ए। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, मुझे नहीं पता, बस मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज कर दिया। मैं पूछूं कि सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा, तो ए जो होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इजीली ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब उतना ही जबरदस्त क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैं पूछूं एबीसीडी में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो इसका मतलब आपका ए होगा। मैं पूछूं कि यहाँ पे आपका डी, मैं पूछूं डी के बारे में, मैं पूछूं यहाँ पे आपका रिडक्शन इजीली, भाई मैं पूछूंगी ए और बी सी डी, ए तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, आराम से ऑक्सीडाइज होगा, बी सी डी के कंपैरिजन में आराम से आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। डी की बात करते हैं तो डी इजीली बेटा रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, किसको, भाई नीचे वाले एलिमेंट है, सेल्फ रिडक्शन करेंगे, और सेल्फ रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही। तो एबीसीडी में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, डी। सबसे अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा एबीसीडी में से, तो आंसर होगा आपका ए। अभी ये बात समझ में आ रही है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी करूँ, तो कंपैरिजन करूँ, मैं ए के साथ बी को कंपेयर करता हूँ, तो बताओ मुझे, अगर मैं ए बी मैंने कंपैरिजन करता हूँ, तो ए बी कंपैरिजन करने पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा। भाई इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, ए। तो जब इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड। अरे क्या बनाएंगे, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन आराम से होता है ना, मतलब वो आपका नेगेटिव होगा। बात पूरी समझ में आ रही है। अच्छा, तो ए के साथ बी, मैं ए बी पे ए और बी को सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए और बी में से एनोड कौन कैथोड कौन, आपको कैसे बनाना है। जो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएगा वो इजीली ऑक्सीडेशन सपोर्ट करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन, वो एनोड बनाया जाएगा। ए और बी में से बी क्या होगा, कैथोड, बिकॉज ए के नीचे बी आ रहा है। तो बी नीचे आ रहा है, ए के बाद बी आया ना, तो इसका मतलब ए तो ऑक्सीडेशन सपोर्ट कर लेगा, बी नीचे आया तो बी रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लॉन होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनर्जी नेगेटिव, तो बी आपका यहाँ पे क्या करेगा, कैथोड बनाया जाएगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। भाई ए के सामने जो बी होगा ना, वो आपका रिडक्शन को ही सपोर्ट करेगा, ए ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। मैं बात करूं बी और सी के साथ, तो मुझे बताओ बी और सी में से कैथोड किसको बनाऊं, जल्दी बताओ। बी और सी में से कैथोड किसको बनाऊं, जो नीचे आएगा, तो सी नीचे आया ना, वो रिडक्शन सपोर्ट करेगा, बी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन सपोर्ट करेगा। तो मेरा मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे लिखा है मैंने, यहाँ से लिखा है मैंने, एक सीक्वेंस पूरा मैं लिखता हूँ, बिल्कुल। देखना क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं इसको, छोटी सी गलती से सब कुछ बदल जाता है। ABCD लिखा है मैंने, वही सीक्वेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बना के दे दी। मैंने यहाँ से पूछा है कि मैं ए और बी का सेटअप लेना चाहता हूँ, बताओ कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, जल्दी बताओ। मैंने लिया है बी और सी का सेटअप, बताओ कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। पहले पहचाना से करूंगा, सी और डी में से कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। मैं अगर बोलूं ए और सी में से कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, मैं ये बोल सकता हूँ ए और डी में से बताओ कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। सारी पॉसिबिलिटीज आप लिख के देख लो। तो जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे ए क्या होगा, एनोड, बी क्या होगा, कैथोड। बी ऊपर है देख लो, तो अगर ऊपर नीचे भी लिखूं तो भी समझ में आना चाहिए। अगर मैं ऊपर सी लिखता नीचे बी लिखता तो भी समझ, ऊपर वाला क्या होगा, एनोड, नीचे वाला कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। ए पे आ जाओ, तो ए ऊपर है सी से, तो मतलब ये क्या करेगा, एनोड, और सी क्या होगा, कैथोड। समझ में आ रहा है। या जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी है इसी तरीके से, ठीक है। हमेशा डैनियल सेल पर थोड़ी डिपेंड रहेंगे हम लोग। ए ऊपर आया मतलब ये एनोड, ऑक्सीडेशन। डी नीचे आता है मतलब ये आपका रिडक्शन, मतलब कैथोड को सपोर्ट। क्या ये आपको बात समझ में आई, बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं। अब आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। द एलिमेंट्स which has above position in electrochemical series, ना ECS, will reduce below, below का मतलब है लोअर, है ना, below, lower elements, the elements which has below position in electrochemical series will oxidize above element in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ही सिंपल से वर्ड यूज किए हैं, समझो ध्यान। मैंने बच्चों क्या लिखा, अभी जो हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा है, द एलिमेंट्स व्हिच हैव above position in electrochemical series will reduce below, मतलब लोअर एलिमेंट्स, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा तो नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, द एलिमेंट व्हिच इज बिलो, जो नीचे पोजीशंस में होंगे वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल ऑक्सीडाइज एवब एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे आपको ले लिया है ए एंड बी एंड सी, मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब इन तीनों एलिमेंट्स में से मुझे बताओ, जो ए होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, भाई ऊपर का एलिमेंट है वही तो लिखा है। ऊपर वाला एलिमेंट क्या करेगा, जो एबव पोजीशन पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो एलिमेंट है वो रिड्यूस करेगा नीचे वालों को, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा।
तो मतलब ए कन्वर्ट होगा एन प्लस में, ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से n+1 में चला गया। तो बी के साथ बात करें तो एक के साथ बी अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो एक के साथ बी का पेयर बना रहा हूँ। भाई ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। भाई एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। 10 थोड़ी ना एलिमेंट आ सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, नीचे वाले क्या होगा, तो बी पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, वो -n लिख सकते हैं हम लोग, या n- लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब वो कैसे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और नीचे वाला क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि भाई जो ऊपर वाला एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा नीचे वाले एलिमेंट को, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट है वो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, वही नेचर का प्रोसेस है जो आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान देना, एग्जाम्पल सारे लूंगा, समझ में आएगा। जैसे लिखा है मैंने लिथियम+1 से लिथियम, ध्यान दो, एक पेयर मैंने ये लिखा है, इसी के साथ लिखा है मैंने कॉपर+2 से कॉपर। ठीक है, अब एक और लिख लेना, चलो Cl से लिखा है मैंने Cl-। ध्यान देना, मैं यहाँ कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बच्चों करूंगा यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर के बारे में। जब भी हम लोग रिड्यूसिंग पावर को डिफाइन करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। अरे बात समझ में आ रही है? भाई जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन आराम से होगा, और सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो एबव एलिमेंट होते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन आराम से होता है, इजी होता है, तो उनकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, बहुत जबरदस्त होगी। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। जैसे ऊपर वाले एलिमेंट बच्चों कौन कौन से हैं, आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम आएगा। अब मैं पूछूं यहाँ से और कौन कौन सा, पोटेशियम है, सोडियम है, आप लिख सकते हो कुछ एग्जाम्पल, सीरीज आपको याद है तो। ठीक है, इस तरीके से मैग्नीशियम वगैरह, ये कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, बाकी और भी एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं सिर्फ कंपेरिजन करूंगा, आपको ये बात यहाँ समझ में आई होगी कि जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा होगा वो उतनी अच्छा रिड्यूसिंग पावर को होल्ड करेगा। पूरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ, लिथियम प्लस और लिथियम, लिथियम प्लस और लिथियम, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कौन करेगा? ध्यान से मैंने जो क्वेश्चन पूछा ये बताओ। मैंने पूछा है कि लिथियम प्लस और लिथियम, इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इनमें से बताओ पहले। तो यहाँ पे क्या है भाई, लिथियम की पोजीशन तो ऊपर आती है, बात समझना ध्यान से, मैं लिथियम और लिथियम प्लस के साथ ही कंपेरिजन कर रहा हूँ। लिथियम तो बेटा ऊपर पोजीशन पे आता है, तो लिथियम आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो जब लिथियम आराम से ऑक्सीडाइज होगा मतलब लिथियम यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है सेल्फ ऑक्सीडेशन को। जब ये सेल्फ लिथियम कर रहा है, लिथियम+1 नहीं सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, वो +1 में ही जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब यही क्या होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम और लिथियम प्लस में से लिथियम जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, लेकिन लिथियम+1 क्या होगा बताओ मुझे। लिथियम+1, लिथियम+1 फर्दर तो लिथियम+2 में चला नहीं जाएगा, या लिथियम+3 में तो चला नहीं जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो लिथियम+1 है वो आ सकता है तो लिथियम में ही कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट होगा तो मतलब क्या है, वो रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। अगर ये रिडक्शन को सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब समझ में आता है क्या, ये क्या हो जाएगा, इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ध्यान से, लिथियम और लिथियम+1 में से मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नीचे आ जाओ, कॉपर+2 और कॉपर, जल्दी टिक करो, कॉपर+2 और कॉपर में से कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, जल्दी बताओ। यस बताओ बच्चों, कॉपर+2 और कॉपर प्लस, हाँ कॉपर+2 और कॉपर में से जल्दी से बताओ मुझे क्या होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कंपेरिजन करा रहा हूँ कॉपर+2 कॉपर के साथ। तो भाई कॉपर जो होगा वो कन्वर्ट किस में होगा, कॉपर+2 में। मैं तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई यहाँ पे कोई दूसरे एलिमेंट को कंपेरिजन करा ही नहीं रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? कॉपर और कॉपर+2 को ही मैं दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन, बस इतना मैंने पूछा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस। तो अब इसमें से देखो, कॉपर+2, कॉपर और कॉपर+2 में से, तो भाई कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हुआ है। जब कॉपर का, जब मैं किसी को कंपेरिजन कराऊंगा तो भाई एक एलिमेंट ये है दूसरा एलिमेंट ये है, कंपेरिजन करो, तो उस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉपर से कॉपर+2 रिएक्शन तो ये परफॉर्म होगी, तो इस केस में कॉपर 0 से +2 जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा बताओ मुझे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह।
और ये कैसे एक्ट करेगा, ये आपका वापस अगर इधर कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा भाई, +2 से 0, +2 से 0 का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप Cl और Cl माइनस में से बताओ, मैं कंपैरिजन नहीं करूं किसी और एलिमेंट का, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ कैटाइंस एनाइंस के साथ। देखो Cl और यहाँ पे Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा, Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। मैं कहूंगा भाई Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसमें हुआ क्या है, 0 से -1 में, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन हुआ है भाई 0 से -1, तो इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन Cl माइनस क्या होगा, जब Cl में चेंज होगा तो उसका रिडक्शन, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ रही है। तो किसी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आपके कैटायन एनायन वर्क करते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब लेते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान दो, इसके ऊपर बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड है, प्रोवाइड पॉसिबल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू गिवन ER0, ठीक है, ER0 के बेस पे कुछ पॉसिबल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। जैसे मैं देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना जल्दी से, है ना, कॉपी पेन निकाल के बच्चे बैठना साथ में, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो आपका फिजिकल का है, इसलिए प्रैक्टिस तो साथ में करनी पड़ेगी। एक ये वैल्यू गिवन है, सेकंड गिवन है E0, Ag+1 से Ag में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है प्लस में 0.8। इसी तरीके से गिवन है E0 Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.76। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बेटा ड्रॉ करना है कि टोटल पॉसिबल रिएक्शंस, टोटल पॉसिबल रिएक्शंस इन तीनों के साथ अगर मैं आपस में रिएक्शन कराना चाहूं तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी, टोटल पॉसिबल रिएक्शंस कौन कौन सी यहाँ पे फीजिबल हो सकती है। ठीक है, अब फॉलो तो करना पड़े। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक तो कॉपर कंपैरिजन है, यहाँ पे सिल्वर कंपैरिजन है, यहाँ पे जिंक का कंपैरिजन है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट एलिमेंट कंपैरिजन है। जब डिफरेंट एलिमेंट कंपैरिजन तो किसको फॉलो करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। पूरी बात समझ में आ रही है, अरे क्लियर है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करूंगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी बिल्कुल, तो मुझे बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा, जिंक, फिर कौन आएगा, कॉपर, सबसे लास्ट में कौन आएगा, सिल्वर। ये सीक्वेंस होता है। तो मैं लिख लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए, यस, Zn+2 ऊपर, Zn+2 से जिंक लिख सकते हैं, उसके नीचे कौन आएगा, कॉपर वाला सेक्शन आता है, कॉपर+2 से कॉपर लिख लिया मैंने, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सिल्वर+1। अरे भाई ये मैंने जो सीक्वेंस लिखा है ये लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करने की नोमिनिक्स भी आपको बताई थी, ठीक है, लेकर सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, जानकर फेंकी कलम दबात, कोई आया, वो पूरा आपको सिखाया है मैंने, ठीक है, तो उसको एक बार आप रिवाइज रिपीट कर लेना, लेक्चर हो चुका है। अच्छा, तो ये सीक्वेंस हो गया भाई, जिंक सबसे ऊपर हो गया, फिर सेकंड पोजीशन पे कॉपर, फिर लास्ट में आपका सिल्वर। पूरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो अरेंजमेंट होता है वो किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। ये भी बात समझो, SRP के बेस पे होता है रिडक्शन पोटेंशियल। भाई +2 से जा रहा है 0 में रिडक्शन, +2 से 0 में रिडक्शन, +1 से 0 में रिडक्शन, सारे के सारे आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर गलती से कहीं कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता तो उसको कन्वर्ट कर लेते अपन। बात समझ में आ रही है, कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज ECS जो बनी होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे बनी होती है। ये बात समझ में आ गई, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे बताओ इनके साथ, इन एलिमेंट के साथ रिड्यूसिंग पावर का नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर का नेचर क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। रिड्यूसिंग पावर समझ में आता है, मैंने बताया रिड्यूसिंग पावर जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन, आराम से सेल्फ ऑक्सीडेशन कौन करे, जिंक, ठीक है, जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा और सिल्वर आ जाएगा, देख लो आप, ये ऑर्डर होगा आपका रिड्यूसिंग पावर का। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल सही, यही सीक्वेंस। अब यहाँ से आपको मैंने पूछा था कि यहाँ पे पॉसिबल रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी, तो पॉसिबल रिएक्शंस आप मुझे यहाँ पे लिख के दिखा दो जल्दी से, कौन कौन सी होंगी, जल्दी से कॉपी पे। यस, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। चलो, है ना, आप लोगों ने लिखी हुई चेक करना जरा, है ना, फटाफट से। मैंने लिखा है बेटा जिंक प्लस, यहाँ लिखा है कॉपर+2, ये कन्वर्ट हुआ Zn+2 के अंदर, एंड आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर। ध्यान दो, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, ध्यान दो जल्दी से, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, बिल्कुल। भाई जिंक तो ऊपर आया था सर, जिंक ऊपर आया था तो वो आराम से ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल सही।
लेकिन जो कॉपर आया था, कॉपर तो उसके नीचे आया था, तो कॉपर को वो रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, वही तो बात कर रहे थे बिल्कुल। तो देखो ये 0 से +2 से 0 सारी रिएक्शन फीजिबल है, पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो जिंक के साथ आप सिल्वर को भी ले सकते हो ना, जिंक के साथ सिल्वर +1 कन्वर्ट किस में होगा, Zn+2 के अंदर और सिल्वर। तो आपको यह समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को आराम से रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी क्लियर समझ में आई। मतलब यहाँ से 0 से +2 +1 से 0 समझ में आ गया, ये रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन, ये भी सही रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन क्या हो सकती है भाई, सिल्वर के साथ आप जिंक को ले लो, यही तो कर सकते हो। सिल्वर के साथ जिंक हो चुका है बिल्कुल, अभी कॉपर के साथ बचा एक सेक्शन, कॉपर के साथ बचा है सिल्वर, कॉपर के साथ सिल्वर बचा है, बस इसको ले लो, तीन ही पेयर बन सकते हैं। तो कॉपर और सिल्वर में से कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? कॉपर सिल्वर में से कॉपर तो ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज कॉपर ऊपर आता है सिल्वर नीचे आता है। तो कॉपर प्लस Ag+1 ये कन्वर्ट होगा सिल्वर के अंदर, प्लस यहाँ पे बनेगा Cu+, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लो, रिडक्शन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, तीन ही फिजिबल रिएक्शंस आपकी पॉसिबल थी। क्या बात समझ में आई? तो गिवन डाटा के बेस पे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये बात पूरी की पूरी समझ में आ गई। किसी को कंफ्यूजन नहीं? अगला क्वेश्चन ले हम लोग, चलो। यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे कि सर तो आपने तो रिड्यूसिंग पावर के बेस पे बता दिया, भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे बता दो, तो वो भी देख लो। तो बच्चों यहाँ से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ रिडक्शन, बिल्कुल सही, बात समझ में आ रही है। सेल्फ रिडक्शन इसी पे डिपेंड करेगा, क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मुझे बता कि वही जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन पे अप्लाई कर, अभी जो सेम क्वेश्चन दिया था मैंने उसी सेम क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ कि भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे कितनी टोटल फीजिबल रिएक्शंस हो सकती हैं। मैं वैल्यूज आपको देता हूँ, वही E0 यहाँ पे गिवन था कॉपर, बन सकते कॉपर +2 से कॉपर +0.34, और मैंने यहाँ पे दे रखा है E0 Ag+1 से Ag में चेंज होना, जहाँ पे इसकी वैल्यू है प्लस में 0.8, और लास्ट है आपका E0 Zn+2 से जिंक में चेंज होना, इसकी वैल्यू थी माइनस में 0.76। ये कुछ वैल्यूज थी। देखो इन तीनों वैल्यूज के बेस पे, इन तीनों रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हमने फिजिबिलिटी और रिएक्शन निकाली, तीन रिएक्शंस निकली, समझ में आ रहा है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे तो निकाल के दिखाओ, क्या दोनों जगह आंसर सेम निकल के आता है? अगर आंसर सेम निकल के आएगा तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता है, चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग के बेस पे सॉल्व करो, चाहे आप रिड्यूसिंग पावर के बेस पे सॉल्व करो। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप रिड्यूसिंग पावर के बेस पे सॉल्व करो। एनसीईआरटी के अंदर भी यही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम एक बार चेक करना चाहते हैं क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर गलत तो नहीं है, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे सॉल्व करो तो कहीं से गलत तो नहीं हो जाएगा, ये चेक करने मैं चाह रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये फ्लो के अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा आंसर बनेगा। तो मैं, हाँ बिल्कुल, तो आप जल्दी से दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है, मुझे निकालना है ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों क्या डिफाइन करती है, जल्दी से बताओ मुझे। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का मैं सीक्वेंस लिखूं तो क्या होगा, बताओ मुझे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस लिखूं तो फिर यहाँ पे सीक्वेंस क्या फॉलो किया जाएगा, बताओ मुझे। भाई रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या था, जो ऑक्सीडेशन सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा था, सेल्फ ऑक्सीडेशन आराम से जिंक सपोर्ट कर रहा था। संदेश नहीं, आपने ये लिखा है ना इस तरीके से, ये एक बात ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा हिंट करूँ, ठीक है। जब भी रिड्यूसिंग पावर फॉलो करेंगे तो वहां पे हम लेते हैं, वहां पे लेते हैं हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम फॉलो करते हैं रिड्यूसिंग पावर। अरे भाई मैंने बोला था कि कॉपर+2 और कॉपर में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बताओ। कॉपर+2 कॉपर में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपको यही तो बात समझनी है, वही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी जो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो, हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करते हैं वहां पे कई आयंस लेते हैं क्या? संदेश बिल्कुल ध्यान से सोचना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब लिखाई थी मैंने, तो हम लोगों ने जो सीरीज में लिखी थी वो सारे के सारे आपकी मेटेलिक फेज थे, मोनोटोमिक मेटेलिक फेज थे मैक्सिमम, आपके याद करो सारे के सारे। भाई वो ऑक्सीडाइज हो रहे थे या वो रिड्यूस हो रहे थे, वही कहानी थी।
या वो ऑक्सीडाइज या वो रिड्यूस। पूरी बात क्लियर हो रही है? तो जब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे तो ये आपके सारे के सारे मेटल यहाँ पे दे रखे हैं। जब मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूंगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे किस किस पे, जिंक +2 पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? कॉपर +2 पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? सिल्वर +1 पे डिपेंड करेगा, आयंस पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे जरा सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस क्या होगा? तो देखो सबसे नीचे कौन आएगा? सिल्वर प्लस, अरे आएगा ना। तो सिल्वर प्लस बच्चों क्या होगा? रिड्यूस होगा। अरे भाई सिल्वर प्लस तो रिड्यूस होगा, किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? जल्दी बताओ मुझे। सिल्वर प्लस जिंक को भी करेगा ऑक्सीडाइज, कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नीचे वाला है ना, नीचे वाला है ना, तो ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ रिएक्शन, पहली रिएक्शन क्या मिली भाई? ये मिली Ag प्लस, देन कॉपर, कॉपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? यस, ये कन्वर्ट होगा Cu+2 एंड यहाँ पे मिलेगा आपको सिल्वर। एक रिएक्शन तो ये हो गई। दूसरी रिएक्शन कौन होगी? दूसरी रिएक्शन बेटा सिल्वर ने कॉपर के साथ तो कर लिया, अभी आते हैं आपके जिंक के साथ। तो ये Ag+1 रिएक्ट विद जिंक, कन्वर्ट होगा Zn+2 के अंदर, और यहाँ से मिलेगा सिल्वर। तो रिएक्शन समझ में आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? जिंक और कॉपर के साथ। तो पता होना चाहिए कि यहाँ से जो कॉपर+2 है, जो कॉपर+2 है वो क्या करेगा? वो तो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिंक जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Zn+2 के अंदर। जिंक कन्वर्ट किस में होगा? Zn+2 के अंदर। Cu+2 आपका कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई? यही तो तीनों रिएक्शंस वहां भी थी, अगर आपको पता होगा। तो वहां पे मैंने क्या लिया था? वहां पे मैंने लिया था स्टार्टिंग में जिंक जिंक, याद करो, जिंक के साथ कॉपर+2 आया था। सेकंड में जिंक के साथ सिल्वर+1 आया था, रिएक्शन लिखी होगी ना, जिंक के साथ सिल्वर+1 आया था। तीसरी थी कॉपर के साथ Ag+1 आया था। अरे वही रिएक्शन दिख रही कि नहीं दिख रही है बताओ? कॉपर के साथ Ag+1, जिंक के साथ Ag+1, जिंक के साथ कॉपर+2, वही रिएक्शंस आ रही है। तो इसका मतलब दोनों से आंसर सेम निकलता है, और दोनों से आंसर सेम निकले कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन आप सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो मेरा सजेशन यही होगा, मेरा सजेशन है पर्सनली। बाकी आप अपनी किसी मर्जी से कर लो, आंसर आपके सामने है, दोनों से सेम आंसर निकलता है, ठीक है? अब मेरा सजेशन ये है कि आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो रिड्यूसिंग पावर के बेस पे सॉल्व। क्लियर? बहुत सही। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, अब बेटा यहाँ से हम लोग ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो मेटल लोअर पोजीशन पे है, जो मेटल लोअर पोजीशन हैं बेटा हाइड्रोजन कंपेरिजन, तो वो क्या होंगे? मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द एलिमेंट, अब मेटल में एलिमेंट बेटर वर्ड यूज रहेगा, द एलिमेंट, या लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर मेटल्स व्हिच इज, या व्हिच आर इज बेटर, ठीक है? व्हिच आर लोअर पोजीशन या बिलो, या एबव, क्या लिखूं मैं? एबव लिखूं? व्हिच आर एबव, पहले एबव के वाले में बात कर लेते हैं। व्हिच आर एबव H2 कैन रिड्यूस H+2 H2, H+2 H2, देख लो, +1 से 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की पोजीशन से अगर ऊपर वाले एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं, तो सारे के सारे बच्चों क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, H+ को H2 में कन्वर्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात भाई? वो तो ऑक्सीडाइज करेंगे, और यहाँ पे H+ से H2 कन्वर्ट होगा, 0 से +1 में चला जाएगा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो रहा है? या और करके लिखूं मैं यहाँ पे अलग तरीके से? देख लो और क्या लिख रहा हूँ। द metals which have above position is in ECS, electrochemical series, then H2 will provide H2 gas when react with dilute acids। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द मेटल्स व्हिच हैव above पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन H2 विल प्रोवाइड H2। इसका मतलब क्या है? H2 क्या H2 को प्रोवाइड करेगा? भाई अगर H2 गैस अगर आपको दी जाती है तो वहां से H2 गैस आपको मिलेगी क्या? नहीं, H2 गैस का मतलब नहीं है यहाँ पे H+, ठीक है? H+ विल प्रोवाइड H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स।
भाई एसिड्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, H प्लस प्रेजेंट होगा आयन, तो H प्लस आयन जो होगा वो इजिली H2 गैस में कन्वर्ट होगा अगर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले अगर एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन की कंपेरिजन। तो ये आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी, जिसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। फिर से ध्यान दो, जैसे लिखा है मैंने मैग्नीशियम, यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम, यहाँ लिखा है मैंने जिंक, यहाँ लिखा है बच्चों मैंने आयरन, यहाँ पे लिखा है मैंने H प्लस, यहाँ पे लिखा है कॉपर, यहाँ पे लिखा है सिल्वर और लिखा है गोल्ड, आप लिख सकते हो। ये रही बेटा पोजीशन हाइड्रोजन की, ध्यान दो, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान सुनना, इन सबके साथ जो एलिमेंट ऊपर वाले हैं इन सबके साथ अगर लिखा है मैंने डाइल्यूट HCl की रिएक्शन, डाइल्यूट HCl अगर बेटा रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन इसी के साथ भी, तो यहाँ से सीधा बेटा आपको जो HCl है इसके पास क्या H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन बच्चा कन्वर्ट किस्मों का भाई, ये तो सब ऑक्सीडाइज होंगे भाई, ये सब सारे के सारे क्या होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, उसके पास H प्लस आयन प्रेजेंट है, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे आराम से, तो भाई सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे जो HCl में जो H प्लस आयन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट किस में होगा H2 के अंदर, और बाकी सेकंड आंसर क्या मिलेगा, बाकी आपको सेकंड सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम है तो क्या मिल जाएगा MgCl2 बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जो वो क्लियर, यस क्लियर हो गया। अच्छा नीचे वाले एलिमेंट के साथ क्या होगा, नीचे वाले एलिमेंट के साथ अगर मैं डाइल्यूट HCl अगर फॉलो करता हूँ, क्या है यहाँ पे आपका जो एसिड के पास जो H प्लस आइन प्रेजेंट है क्या वो H2 में कन्वर्ट होगा कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह की प्रेजेंस में, कभी नहीं। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कभी भी H2 गैस आपको देखने को नहीं मिले, बिल्कुल सही, क्लियर सभी को, बहुत सही, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना था। अब बात करते हैं इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलिमेंट्स बच्चों यहाँ पे दे रखे हैं आपको, तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक ए एक बी एक सी, और ए के नीचे दे रखा उसका ER0 की वैल्यू वो है माइनस में 1.4, बी के नीचे वैल्यू दे रखी है प्लस में 2.6 और सी के नीचे है माइनस में 3.0। आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का जो आपका ऑर्डर है वो आपको अरेंज करना है, बताओ क्या होगा। रिड्यूसिंग पावर के बेस पे इनका जो ऑर्डर है वो आपको अरेंज करना है। ABC आपको दे रखा है, तीनों की जो वैल्यू है वो दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो कैसे अरेंज किया जाए, पता है बेटा रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छी किसकी हो, CAB, बहुत से आंसर CAB, सभी का आंसर आया होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता चुका हूँ पूरा, कैब CAB बिल्कुल सही। मोर रिड्यूसिंग पावर करेक्ट हो जाएगा डिक्रीज, इस तरीके से सी ऊपर देन ए देन बी, कैसे लिखा आपने, दिमाग तो लगाया होगा कि ऊपर वाले एलिमेंट नेगेटिव होते हैं सर, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप बनाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ही होती है, तो ऊपर वाला सबसे अधिक नेगेटिव होगा, अरे आप बना भी तो सकते हो, तो सबसे नेगेटिव कौन सा है सी, तो सी सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा सर ए, वो भी नेगेटिव है, सबसे लास्ट में बी, बी क्यों, वो पॉजिटिव है, ये सीक्वेंस बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ऊपर वाला आराम से ऑक्सीडाइज होता है, मैंने क्या पूछा रिड्यूसिंग पावर के, रिड्यूसिंग पावर का मतलब बेटा ऑक्सीडेशन, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन आराम से होता हो, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका होगा सी का आराम से, तो सी सबसे पहले, सी सबसे पहले फिर ए फिर बी, बताओ कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना आराम से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लस 2 से सी, इसकी वैल्यू है माइनस में 2.3। नेक्स्ट है आपका बी सी दे रखा है, बी अब इसको ध्यान से सॉल्व करना, मैंने मिक्स करके दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लस 1.6। नेक्स्ट है सी माइनस 2 से सी में चेंज, इसकी वैल्यू है प्लस 0.8 प्लस 0.8। इसी तरीके से नेक्स्ट रखा है डी प्लस 4 से डी में कन्वर्जन, डी प्लस 2 में कन्वर्जन, इसकी वैल्यू है माइनस में 1.3। आपको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के बेस पे एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे ऑर्डर क्या होगा। जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा में जो भी दे रखा है आपको बताना है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या दे रखा है प्लस 2 से 0, मतलब रिडक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो आपका रिडक्शन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। इसका देखो 0 से +2 है, यहाँ गलती हो रही है, अरे हो रही कि नहीं हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसको बदल दो, तो बदल देंगे तो हो जाएगा -1.6, हो गया आपका रिडक्शन, बिल्कुल सही। तो इसको पलट के लिख सकते हो ना इस तरीके से कि b + 2 से b में कन्वर्जन, इस तरीके से लिख लो। नेक्स्ट है c -2 से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको पलटना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी रिडक्शन के अंदर माइनस में 0.8, करेक्ट।
यहाँ पे क्या है, +4 से 2 रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, -1.3 लिया जाएगा। अब जो आंसर निकाले जाएंगे ना, वो आंसर निकाले जाएंगे 2.3 माइनस में, -2.3, -1.6, -0.8, -1.3, ये सारे के सारे आपके हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आगे समझ में, बनाओ जल्दी से। यार आसान सा क्वेश्चन था। यस, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना ली सभी ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बना ली होगी। अरे भाई ईसीएस बनाएंगे ना, तो सबसे ऊपर कौन आएगा, मोर नेगेटिव वाला, मोर नेगेटिव कौन है, -2.4, तो मतलब -2.3 सबसे ऊपर, फिर कौन आएगा, माइनस में नंबर तो लिखना आता है। यस, माइनस में 1.3, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। फिर कौन सा है, प्लस में 0.8, बस हो गया सीक्वेंस। सामने वो एलिमेंट लिख दो आप, एलिमेंट कौन कौन से लिखे गए हैं सामने, भाई -2.3 किसकी वैल्यू थी, वो सी की वैल्यू थी, सी लिख दो। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। आगे सामने बन गया बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सी आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लियर। तो सीक्वेंस बताओ मुझे। तो रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस क्या है, रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस आपको मिल गया होगा सी, देन कौन, बी। अब कौन आएगा, अब बताओ। यस, सी हो गया, बी हो गया, ए नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें क्या है, सी है। अरे दो दो बार सी ले लिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, C+2 से सी, फिर C+ से वो कर दिया मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड, क्वेश्चन में वही एरर हो गया। ऐसा करो, इसको चेंज कर दो जरा, यहाँ मिस्टेक हो गई है बच्चों। ये एक वैल्यूज को बदल दो, ऊपर CC हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको अरेंज कर देना भाई, 1 सेकंड है ना। मिस्टेक हुई छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम चेंज कर, ई कर देते हैं, ई कर दें, ई कर देते हैं, चलो। E-2 से ई में कन्वर्ट हो रहा है, अब ठीक। E-2 से ई में कन्वर्ट है, अब ठीक है, अब करो सॉल्व। अब ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं मैंने, बिकॉज वो एक जैसे हो जाते हैं ना डिजिट, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो अब बनाओ, अब ठीक से बनाओ। हम्म तो यहाँ से ऊपर कौन सा हो जाएगा, सी। फिर ध्यान से करना पड़ेगा, -1.1 2.3, फिर आपका 1.3, मतलब ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका, एक 1.6, -1.6 किसकी है, बी की वैल्यू है ना, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक से लिखना। -1.3 किसकी है, -1.3 है डी की वैल्यू, 1.3 डी की है, ठीक है, ठीक है, डी की है। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये -1.8 है, ये -1.3 है, -1.3 है। फिर आपका माइनस सबसे ऊपर ये हो जाएगा -2.3, फिर आपका आ जाएगा माइनस में 1.6, फिर माइनस में 1.3, फिर आपका माइनस में 0.8, मतलब लास्ट वाला हो जाएगा ई। ये होगा सीक्वेंस, चेक करो जरा, हो जाएगा सीक्वेंस, ठीक, बिल्कुल सही है। तो जब हाँ, अब जब हम यहाँ से बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर के लिए, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ ऑक्सीडेशन। अरे यही होता है, जिसका आराम से सेल्फ ऑक्सीडेशन, अब सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका होगा, सी का आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सही है, CBDE। और रिड्यूसिंग पावर आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, अभी कोई समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, गलती हो गई है। अब बताओ क्या गलती हुई, गलती आपने ये कर दी है कि ये E-2 ई में कन्वर्ट हो रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, ध्यान से समझो ना, ठीक है। -2 से क्या जा रहा है, 0 में जा रहा है। मैं इसको रिवर्स करूंगा, बिकॉज यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या होगा, ई से E-2 में होगा डिफाइन, होगा। अच्छा नीचे वाला क्या है, वो आपका D4+, आपने डी लिखा, बहुत से बच्चों ने डी लिख दिया होगा। अरे डी का लिखा भाई, डी कहाँ पे दे रखा है, ये D+4 है, ये D+2 है, बताओ दोनों में से कौन लिखा जाए, D+4 है, D+2, ये डी थोड़ी लिखा जाएगा यहाँ पे, यही तो गलती करोगे गलती करी है दस करते, हाँ अभी आया समझ में। तो आप मुझे ये बताओ, जब कैटाइंस और एनालाइंस दे रखे हैं तो कैसे डी लिख दोगे आप, बताओ मुझे, नहीं लिख सकते ना। तब इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए, जो फ्रंट पे लिखा होगा, यस, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, क्यों, वो तो +2 से +2 में जा रहा है, आपका रिडक्शन पहले से सपोर्ट कर रहा है ना। और जब हम रिड्यूसिंग पावर को लिखते हैं तो सेल्फ ऑक्सीडेशन को फोकस करते हैं, पूरी बात समझ में आ रही है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन ऊपर वालों को आराम से हो जाएगा,
मतलब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा होगा उसी उसी को सीक्वेंस को फॉलो करना। यहाँ पे ई आएगा, यहाँ E-2 आएगा, यहाँ पे ई आएगा। इसकी बात करें तो बी से B+2 ये ऑक्सीडेशन है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे B+2 से बी, तो फिर B+2 लिया जाएगा, ध्यान दो, यहाँ B+2 लिया जाएगा, यहाँ पे ई लिया जाएगा। ऊपर वाले में +2 से जा रहा है कितने में, 0 में, तो मतलब ये C से C+2 लिखना पड़ेगा भाई, रिएक्शन को भी तो उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ C लिया जाएगा। लास्ट वाले में क्या होगा, बस में कोई कन्वर्जन है वो +2 को, तो यहाँ पे लिया जाएगा D+4 से D+2, यहाँ पे D+4 लिया जाएगा। सब कुछ बदल गया। अब देख लो आप, सब कुछ पलट गया है, सब कुछ बदल गया है। तो आपका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दो मुझे जल्दी से। C आ गया सबसे पहले, फिर B आ जाएगा, C आ गया, B+2 आएगा कि B आएगा, कौन सा आना चाहिए? आंसर तो पलट ही गया है ना पूरा। B+2, यस सही है, फिर E, फिर आपका D+4। इसी तरीके से हम रिड्यूसिंग पावर के बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी डिफाइन करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात, यहाँ पे गलती होगी आपसे इस तरीके से। क्या बात समझ में आई पूरी की पूरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, अभी क्वेश्चंस और भी आएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जब हम बात करते हैं हैलोजेंस को लेते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजन के जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन आपको दे ही रखी है, तो रिएक्शंस आपको फिर पता होना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सीक्वेंस क्या होता है, ECS का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो सीक्वेंस है भाई, वो तो आपके नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं, रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं, आपको सभी को पता है भाई। नीचे आते हैं तो मतलब वो क्या करते हैं, हाइड्रो के नीचे आते हैं, वो रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे फटाफट से। पूरी कहानी स्टेबिलिटी की है, ठीक है। तो ये I2 कन्वर्ट किस में होगा, I- में, लिख लूँ इस तरीके से। Br2 कन्वर्ट किस में होगा, Br-, में। Cl2 कन्वर्ट किस में होगा, Cl- में। सबसे लास्ट में फ्लोरीन होता है, F2 कन्वर्ट किस में होगा, F- में। अरे यही तो सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, बताओ मुझे, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो जल्दी से बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, जल्दी से। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो किसको लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ मुझे। ऑक्सीडाइजिंग पावर में यस, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वैसे भी पता है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वैसे भी पता है। तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन सबसे नीचे दिख रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, अनडाउटली आपका F2 F- क्यों होगा, F- क्यों नहीं रह जाएगा? ये तो ऑलरेडी 0 से -1 में जा रहा है, ये भी 0 से -1 में है, 0 से -1 में है, 0 से -1 में है, सारे के सारे आपके रिडक्शन पोटेंशियली। डाटा नहीं दे रखा है ना, वैल्यू दे रखी तो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ECS को लेते लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो आप मुझे बताओ, ऊपर से नीचे आने पे ऊपर वालों का आराम से ऑक्सीडेशन होता है, तो वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो नीचे वाले जो होंगे जो सबसे नीचे दिखाई देगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो सबसे हाइड्रोजन से सबसे ऊपर वाले एलिमेंट थे, लिथियम वगैरह, सोडियम, मैग्नीशियम, वो सारे सारे ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वर्किंग एज ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन दिखता है सीरीज में, मैंने बताया फीता काटे कलाम फीता काटे, सीरीज याद करो। तो फ्लोरीन क्या होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए। तो फ्लोरीन F2 होगा, फिर कौन आएगा, Cl2 होगा, फिर कौन सा आएगा, Br2 होगा, और फिर कौन सा I2। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो आप याद करो हैलोजन सीरीज, वहां भी लिखाई थी वैल्यूज, रिड्यूसिंग पावर की वैल्यूज लिखाई थी, तीन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स भी याद होंगे आपको, हाइड्रेशन, एनर्जी वगैरह सब कुछ लिखाया था, ठीक है। आयनेशन वैल्यू सब कुछ वैल्यूज हैं, उनके वैल्यूज के बेस पे भी बताया था, और यहाँ पे आपको सीधा भी दिख रहा है। बात समझ में आ गई? रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब रिड्यूसिंग पावर के अंदर क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात। रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा किसका होगा बताओ, रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा किसका होगा? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर I2 का अच्छा, गलत आंसर। भाई रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो। अरे जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो तो आराम से सेल्फ ऑक्सीडेशन कौन सपोर्ट करेगा इन चारों में से? आराम से सेल्फ ऑक्सीडेशन समझ में आता है क्या? I-, अब सही है, 10वें दान से दिया। I-, I2 में कन्वर्ट होगा भाई, ऊपर ऊपर वाला आराम से ऑक्सीडाइज होता है तो I- I2 में चला जाएगा, Br- Br2 में, Cl- Cl2 में, F- F2 में। आ गया समझ में? यस, तो इसका ऑर्डर होगा I-, सबसे बेहतरीन, Br-, Cl-, F-। क्या बताओ, सभी को बात समझ में आई? नई चीज समझ में आई? ये तो समझाना था, क्लियर हो गया?
हमेशा हम एलिमेंट फोकस करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कराऊंगा अधिक से अधिक आपको, तभी चीजें क्लियर होंगी। थ्योरी पढ़ने से क्या है, कुछ भी नहीं, थ्योरी तो पूरी दुनिया को आती है। मैं सिलेक्शन पाना है तो न्यूमेरिकल की सारी कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा डेप्थ में। MnO4 -1 दे रखा है, कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 के अंदर। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी प्लस में 2.7। यहाँ पे दे रखा है Cl2 से Cl-, इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस में 1.7। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ Al+3 से Al में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है माइनस में 1.6। नेक्स्ट है Sn+4। मैं हिंट कर देता हूँ आपको, निकालना रिड्यूसिंग पावर। क्या निकालना, रिड्यूसिंग पावर। Sn+4 से जा रहा है Sn+2 के अंदर, जहाँ पे इसकी वैल्यू है प्लस में 1.8। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपका Zn+2, ये कन्वर्ट जिंक में हो रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस में 0.6। अरेंज करना है, ऑर्डर बनाना है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के बेस पे यहाँ पे ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन गिवन स्पीसीज को। सॉल्व करो, क्या आंसर होगा। आप जल्दी आंसर आना चाहिए, विद इन सेकंड आना चाहिए, विद इन सेकंड, विद इन सेकंड आना चाहिए। निकालो जल्दी से। यस यार भाई, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से निकालो। यहाँ पे क्या है, MnO4 -1 भाई, -7 आपका +7 आता है ऑक्सीडेशन नंबर भाई। 4 × -2 -8 +8 -1 +7। यहाँ पे कितना है +2, तो +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल है, +3 से 0 आ रहा है, रिडक्शन है, बिल्कुल सही है। +4 से +2 आ रहा है, आपका रिडक्शन है। +2 से 0 जा रहा है, ये भी रिडक्शन, सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर तो अरेंज ही करो, जल्दी से बता दो सीक्वेंस। सबसे ऊपर कौन सा आना चाहिए, सबसे नेगेटिव वाला। सबसे नेगेटिव कौन सा है, जल्दी बताओ मुझे, एल्यूमिनियम वाला है सबसे ऊपर, जल्दी से आंसर बता दो। अब तो आंसर आ गया होगा। यस, रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझ में आता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। बताओ क्या होगा रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस। इसमें कैटाइंस नहीं, सब कुछ मिक्स होंगे, ध्यान से सॉल्व करना। यस बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीक्वेंस, चेक करो। एल्यूमिनियम सबसे पहले आया होगा, चेक हुआ एल्यूमिनियम, फिर कौन आया होगा, जिंक आया होगा, फिर कौन आया होगा, क्लोरीन दे रखा है, मतलब क्लोरीन देखा तो Cl- आया होगा, बिल्कुल। फिर कौन सा आया होगा, Sn, Sn+2 आया होगा, बिल्कुल। फिर कौन सा आएगा, Mn+2 आएगा। अब बताओ, चेक करो, आंसर चेक करो आप लोग अपने, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जरा चेक करो। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, सभी करेक्ट आंसर, ये सीक्वेंस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है Cr2O7 - 2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर, इसकी वैल्यू बच्चों प्लस में 1.8। सेकेंड दे रखा है Sn+4 से Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू है प्लस में 1.2। अभी पूरा देता हूँ, देखना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एडवांस का। आयरन Cn6, इस पे होल चार्ज है -3, कन्वर्ट हो रहा है Fe, यहाँ पे है आपका Cn6 होल चार्जेस -4 इज इक्वल टू प्लस में 2.4। आधे बच्चे देख के इसी घबरा जाएंगे कि ये क्या लंबा चौड़ा लिख दिया है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सिर्फ। फिर लिखा है उसने Al+3 से Al में चेंज हो रहा है, वैल्यू है माइनस में 1.6। फिर दे रखा है उसने पोटेशियम +1 से K1, पोटेशियम +1 से K में चेंज हो रहा है पोटेशियम, इसकी वैल्यू है माइनस में 2.4। आपको पहला क्वेश्चन अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले बताओ मुझे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, बताओ। इवेंट डाटा में से बताना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और ऑप्शन में आपको देता हूँ नीचे, बिकॉज क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम प्लस, और थर्ड ऑप्शन है FeCN6 - 3, FeCN6 चार्जेस -3, और फोर्थ ऑप्शन है FeCN6 चार्जेस -4। बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन सा होगा, फोर्थ होगा क्या, मुझे तो नहीं लगता है फोर्थ। देखो आप फिर से ध्यान से, ऑप्शन 4 ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब सेल्फ प्रोडक्शन। ठीक, वैल्यू सामने दे रखी है, अरेंज करते हैं।
तो देखो क्या है यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ है, चेक करो भाई कितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है क्रोमियम का Cr2 से -2 में, 7 टू -2 12 कितना 14 हो जाएगा, 12 यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 6 से +3 में बिल्कुल से रिडक्शन हो रहा है। यहाँ चेक करो ये क्या है, +4 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सही है। यहाँ पे चेक करो आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर Cn -1 में होता है, -6 हो जाएगा, ठीक है, उधर +6 -3 3 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा आपका 2 आ जाएगा, चेक कर लो 6 इंटू -1 -6 उधर +6 -4 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ये +3 से 2 जा रहा है, रिडक्शन ये भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। +3 से 0 आपका रिडक्शन है, +1 से 0 आपका रिडक्शन है, सब कुछ रिडक्शन दे रखा है। बट क्वेश्चन उसने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा। आप वैल्यूज को अरेंज कर लो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मैंने किया था ना, हिंट किया था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एसआरपी की वैल्यू के बेस पे सॉल्व करो हमेशा। सबसे नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी होगी, -2.4 ऊपर, फिर कौन सी माइनस में 1.8, फिर कौन सी आएगी 1.8 नहीं है सॉरी, -2.4 हो गया, -1.6, फिर कौन सा आएगा बच्चों प्लस में 1.2, फिर आएगा प्लस में 1.8। अब अरेंज करो जल्दी से, कौन सा आंसर सही होगा। यस, कुछ बच्चों ने किया है इसमें, कुछ बच्चों ने यहाँ पे 4th किया है, 4th तो नहीं लग रहा मुझे। भाई साहब रिड्यूस, भाई साहब उसने पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर, आप गड़बड़ी करते हो। आपने उसने पूछा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, समझ में आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। भाई अगर पूछता वो सिंपल सा रिड्यूसिंग पावर कौन सा होगा, दशरथ ने सही आंसर किया है, बिल्कुल दशरथ, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं 4 मार्क्स। बाकी जिन बच्चों ने कुछ और किया वो गलत आंसर किया है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यही एडवांस का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स मिल गए देखो दशरथ को, बिल्कुल 4 मार्क्स बिल्कुल सही है, FeCN6 -3 होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, यही सही आंसर होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक डाटा और हिडन कर दिया मैंने, +2.4, +2.4 और लिखा जाना चाहिए, प्लस में 2.4 ऑलरेडी नीचे आ जाए, वो तो सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर, भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अरे समझ में आता है बच्चों, रिडक्शन, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, FeCN6 -3, काहे को कंफ्यूजन कर दिया आपने, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिख के दे दिया इस तरीके से तो घबरा गए, ठीक है। आउट इज क्लियर, चलो तो